सर्वशक्तिमान पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु के पवित्र नाम में, मधुर नाम में मुझ धर्म पौल का आप सारे भाई बहनों को नमस्कार। जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक हैं आप लोग। ईश्वर पिता ने हमें और आप सबों को फिर से एक सुनहरा अवसर दिए, समय दिए कि हम सब उनके वचनों से आज कुछ नई बातें सीखें। और विषय को जानने से पहले एक बार फिर आप सारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल बाइबल हिंदी चैनल में। और जिन भाई बहनों ने चैनल के साथ सदस्यता लिया सब्सक्राइब करके, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आप सारे भाई बहनों को आशीष दे और इन सारे संदेशों को, इन सारे वचनों को जो हम इस चैनल के माध्यम से आपके मध्य में रखता हूं, शेयर करता हूं, परमेश्वर समझने में आप सबों की सहायता मदद करे। आमीन। तो चलिए हम सब विषय पर ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। आज का विषय बहुत ही टफ है और महत्वपूर्ण है हम सबों के लिए। इसे जानने और समझने की ज़रूरत है और सावधान रहने की ज़रूरत है। ये बातें परमेश्वर हमें कहता है कि चौकस रहो, सावधान रहो, क्योंकि हम संसार के अंत के निकट में हैं। ये बात हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया और सावधान किया, और उसके चेले इस बात को समझ भी रहे हैं। वर्तमान युग में समझ रहे हैं और बीते युग में लोग समझ रहे थे। तो आज का विषय ये है, नए युग में या नए नियम में प्रेरितों ने कितने चर्च बनाए, कितने चर्च बनाए हैं प्रेरितों ने। ये चीज़ें आप लोगों ने कहीं पढ़ा है बाइबल में? प्रेरितों के काम में या पत्रियों में या नए नियम में कहीं ऐसा जहां परमेश्वर के प्रेरित, परमेश्वर के संत, दास, उसके चेले चर्च बनाए हों, भवन बनाए हों परमेश्वर की आराधना स्तुति के लिए? आज इसी विषय पे हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, क्योंकि पिछले युग में परमेश्वर ने एक मंदिर बनाने का विचार दाऊद के मन में डाला, और दाऊद परमेश्वर से प्रेम करता था। इसी रीति से उसने कहा, मैं अपने यहोवा परमेश्वर के लिए एक भवन बनाऊंगा। तो अभी देखते हैं परमेश्वर पिता ने उसे मना करता है, तू मेरा भवन बनाने नहीं पाएगा, तेरा पुत्र सुलेमान बनाएगा। क्यों? और इस संदर्भ में हम वचन पढ़ते हैं और हम देखते हैं इस बात के लिए सारी बातें, सारे वस्तुओं का निर्माण, इस्तेमाल या उसका व्यवस्था परमेश्वर ने दाऊद के जीवन में किया, और वो सारे इस्तेमाल सुलेमान के जीवन में, सुलेमान के जीवन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण होता है। तो अभी ये मंदिर जो बनाया गया, इस किसका प्रतीक था? यह प्रतीक था प्रभु यीशु मसीह का। और वह मंदिर देखते हैं आगे चल के घृणित और पवित्र कामों से भर जाता है, जिसकी चर्चा हम दानियल की पुस्तक में पाते हैं। दानियल 12-11 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, घृणित और पवित्र वस्तु मंदिरों में स्थापित की जाएगी। अगर दानियल 9:27 में पढ़ते तो ये भी यहाँ पर भी पढ़ते हैं कि उस मंदिर में घृणित और पवित्र वस्तु स्थापित की जाएगी, अर्थात तरह तरह के संस्कार स्थापित की जाएगी बाइबल के अकॉर्डिंग ही। परंतु ये लोग उस चीज़ को अपने हाथों के काम से स्थापित किया। उसका मीनिंग ही लोगों ने समझे, उसका आत्मिक अर्थ ही नहीं समझे, क्योंकि वह मंदिर प्रभु यीशु का प्रतीक था, जो हमारे लिए आराधना स्तुति करने के लिए परमेश्वर उसमें अपना नाम रखा। इस चीज़ को हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता अपना नाम रखा है कि इसके द्वारा तुम हमारी आराधना स्तुति करो। क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 7 अध्याय 46 से लेकर हम पढ़ेंगे 54 तक। देखिए यहाँ स्पष्टता से मंदिर के विषय में परमेश्वर क्या कह रहा है अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा। लिखा है, उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, किस पे? दाऊद पे। सो उससे विनती की कि मैं याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान ठहराऊंगा। क्या करूंगा? निवास स्थान ठहराऊंगा, अर्थात एक जगह बनाऊंगा जहां पर परमेश्वर की महिमा की जाएगी। वह जगह प्रभु यीशु मसीह है, जो परमेश्वर ने ठहराया है कि मैं उसमें अपना नाम रखूंगा, और उसमें लोग हमारे पास आएंगे, हमारी आराधना स्तुति करेंगे, और मैं उनका उद्धार करूंगा। यहां पर यह बताया गया है। लेकिन इसी बात को हम आगे पढ़ते हैं, परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। ये बातें परमेश्वर के सामने दाऊद ने रखा था कि मैं परमेश्वर का एक मंदिर बनाऊंगा जहां पर लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे। लेकिन परमेश्वर यह कहता है,
परंतु सुलेमान ने उसके लिए घर बनाया। परमेश्वर ने उसे मना किया कि तू मेरे मंदिर को नहीं बनाने पाएगा, तेरा पुत्र बनाएगा। फिर आगे लिखा है, घर बनाया, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए घरों में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। क्या कहा? कि प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन, पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है। मेरे लिए किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे लिए विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथों की बनाई हुई नहीं है? हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भक्ष्यताओं के लेखों में भक्ष्यताओं में से कितनों को तुम्हारे बाप दादों ने सताया और उस धर्मी का आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ये बातें सुनकर सब यहूदी इस्राएली सब दांत पीसने लगे और सित्फनास पे लोग टूट पड़े। यहां खंडन सीधा करता है परमेश्वर। पुराने युग में परमेश्वर ने एक मंदिर अपने दाऊद के पुत्र सुलेमान के द्वारा बनवाया। वह मंदिर परमेश्वर का प्रतीक है, लेकिन उसके नाम पे खड़े लोग घृणित अपवित्र वस्तुओं से उसको भर दिया है। यहां पर हमें बताया गया है, और हम देखते हैं वह मंदिर बार बार टूटता है, बनता है। क्यों? घृणित वस्तुओं को स्थापित करने की वजह से अन्य जातियों को परमेश्वर उभारता है। अब ये सब मंदिर को तोड़ते हैं और फिर परमेश्वर उसे मरम्मत कराता है अपने संतों के द्वारा, अपने भक्ष्यताओं के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा। परमेश्वर क्यों मंदिर दिया? वह मंदिर परमेश्वर का प्रतीक था, लेकिन उसके नाम पर उसको लोग तरह तरह के संस्कारों से, घृणित कामों से भर दिया। उस मीनिंग को जो परमेश्वर व्यवस्था दिया था उसका आत्मिक लोग समझ नहीं पाए, और शैतान को बहाना मिल गया वचन का, और वचन में मिलावट करके लोगों को सत्य से विहीन कर दिया। और यही मंदिर जिस सुलेमान बनाया था आज नए नियम में एक बहाना बन गया है। लेकिन हम देखते हैं कहीं पर किसी प्रेरित ने या परमेश्वर के संतों ने कोई भवन नहीं बनाया है। जो भी दशमांश आता, जो भी दान आता, वह गरीबों में दान कर देते और घर घर घूम के परमेश्वर की आराधना स्तुति करते, उन्हें सही मार्ग की शिक्षा देते कि तुम परमेश्वर की आत्मा बढ़ते जाओ। तो हम देखते हैं प्रेरित यहाँ सुसमाचार सुनाए, उसको आत्मा में बढ़ाए, फिर यहाँ से उठ के कहीं और चले गए प्रचार करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। लेकिन कभी किसी प्रेरित ने, हम नए नियम पढ़ते हैं, पैसे दान दक्षिणे नहीं मांगे कि मंदिर बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए दो, क्योंकि ये लोग समझ गए थे मंदिर प्रभु यीशु मसीह है, और इस मंदिर के विषय में शैतान को बहाना मिल गया, अवसर मिल गया उसके झूठे लोगों को, उसके सेवकों को, कि अब परमेश्वर के नाम पे मंदिर, चर्च, भवन बनाया जाए। लेकिन वह सुसमाचार जो परमेश्वर दिया, सनातन सुसमाचार, उससे ये लोग सत्य से विहीन हो गए। आज के वर्तमान युग के लोग, आज पूरे वर्ल्ड में कहीं हमें ये नहीं देखने को मिलता कि घर घर जाके के लोग रोटी तोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, या सत्य सुसमाचार लोग बढ़ाते हैं। सिर्फ कलीसिया में बुलाते हैं, मंदिर में आओ, भवन में आओ, तो परमेश्वर तेरी सुनेगा, प्रार्थना सुनेगा, और परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, प्रतिफल देगा। इनकी जिम्मेदारी है, परमेश्वर के लोगों की जिम्मेदारी है, जो सच में परमेश्वर परख लिए हैं, वे लोग जाएं और घर घर बैठ के, घर में जाकर प्रेयर करें, स्तुति करें और परमेश्वर की आत्मा में बढ़ाए। आज मैं धर्मपौर क्या कर रहा हूँ? घर बैठे ही इस सोशल साइट के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ और कहता हूँ अपने घर में रहो, प्रेयर करो, स्तुति करो, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर तुम हो। परमेश्वर तुम्हें वास करना चाहता, तुम्हारे अंदर निवास करना चाहता है। और परमेश्वर जो मंदिर दिया परमेश्वर के रूप में, उसमें बैठ कर तुम उसकी महिमा, उसकी आदत करो। वो परमेश्वर तुम्हारे अंदर में रहना चाहता है। वह मंदिर जो पुराने नियम में बनाया गया था, वह मंदिर परमेश्वर का प्रतीक है, जिसके द्वारा लोग उद्धार पाएंगे। परमेश्वर क्या कहता है? मैं उसमें अपना नाम रखूंगा। वह नाम केवल प्रभु मसीह है, जो मार्ग का, उद्धार का मार्ग है। इसलिए
उस सुसमाचार को, जो सनातन सुसमाचार है, परमेश्वर अपने संतानों को भेजा, पूरे वर्ल्ड में जाओ सुसमाचार सुनाओ। परमेश्वर की चुनी हुई संतान है, उस बात को समझेगी और मेरे निकट में आएंगे। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनेंगी और मेरे निकट में आएंगे। लेकिन आज वर्तमान समय में पूरी दुनिया में, पूरे संसार में आज चर्च कलीसिया बनाई जा रही है, भवन बनाए जा रहे हैं, भवन के लिए पैसे मांगा जा रहा है, इकट्ठे किए जा रहा है पैसे। चर्च आओ, कलीसिया आओ, संडे को आना ही आना है, नहीं तो तुम्हें आशीष नहीं मिलेगी। कहाँ लिखा है कि संडे को हम चर्च नहीं आएगा तो आशीष नहीं मिलेगी? कहाँ लिखा है कि हम दशमान नहीं देंगे तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा? उसकी आत्मिक मीनिंग ये है, दशमांश मतलब अपने आप को अर्पण करो। उपवास में अपने आप को अर्पण करो, अपने आप को बलिदान भावता हुआ चढ़ा दो परमेश्वर को। यही है परमेश्वर का बलिदान, यही है परमेश्वर के दशमांश। तो इस बात को आप जानते हैं। और शैतान और उसके लोगों को बहाना मिल गया वचन से कि चर्च बनाओ, भवन बनाओ और दान दो, दशमांश दो और चर्च में ही आओ तो तुम्हें आशीष मिलेगी। ये बाइबल में कहीं लिखा नहीं गया है। क्योंकि प्रभु कहता है झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, बहुतों का भरमाएंगे। और जो जानते हैं, मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए एक पद और प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय मैं पढ़ता हूं, कुछ वचन 7 और 9 पद पढ़ता हूं, 7 से 9 तक पढ़ता हूं। देखिए यहां लिखा है, और 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, याजूज और माजूज, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को निकलेगा। और वे सारे पृथ्वी पर फैल जाएंगे और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगे। पवित्र नगर की छावनी और प्रिय नगर घर। प्रिय नगर कौन सा है? परमेश्वर के लोग हैं कहा गया है। और पूरे वर्ल्ड में जो चर्च बना हुआ, कलीसिया बना हुआ, भवन बना हुआ है, आज शैतान उसे घेर लिया चारों तरफ से और उसमें जाके बैठ गया है और अपने आप को परमेश्वर साबित कर रहा है। जैसे पिछले युग में शास्त्रीय फरीसियों के कुकर्मों की वजह से, काम दुष्टता की वजह से, संस्कार विधि करने की वजह से शैतान उनमें जाके बैठ गया था, अपने आप को परमेश्वर साबित करता है। इसलिए परमेश्वर ने उस मंदिर को तोड़वा दिया कितनी बार, और परमेश्वर फिर अपने संत द्वारा उसको मरम्मत करवाता है। शैतान को और उसके लोगों को बहाना मिल गया है मंदिर का, चर्च का, कलीसिया का। लेकिन जिस तरह से परमेश्वर सुसमाचार हमें सुनाने को भेजा है, उस तरह का सुसमाचार आज पूरी दुनिया में बहुत कम ही लोग प्रचार कर रहे हैं। घर घर तोड़ी रोटी तोड़ते थे, प्रार्थना करते थे, सुसमाचार सुनाते थे और प्रेयर करते थे, लोगों को दुखों में शांति देते थे। आज ऐसा कहाँ है? मैं धर्म पौल खुद ही कई लोगों के पास में कॉल करके पूछता हूँ, जो खासतौर पे जो परमेश्वर की आत्मा में जो सत्य को परख ले, मैं कॉल करके उनसे पूछता हूँ। और मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि आप सब भी समय और टाइम मिले तो मेरे पास कॉल करके हमसे बात कीजिए और हमें बताइए कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ कैसी चल रही है। हम जानते हैं परमेश्वर जिसके साथ है उससे किसी बात की घटी नहीं होती, परमेश्वर उसके निकट में, क्योंकि हमारे सारे घटी कुंभियों को परमेश्वर जानता है। तो आज हम नए नियम में, नए युग में हम देख रहे हैं कि कलीसिया बन रही है, भवन बन रहा है, इसके लिए पैसे लोग डोनेशन मांग रहे हैं। क्या परमेश्वर इसके लिए हमें डोनेशन देने को कहता है, दान देने को कहता है? अपने घर में जा, कोठरी बनकर और प्रार्थना निवेदन कर, तो तेरी प्रार्थना जो गुप्त में है पिता तेरी सुनेगा। और ऐसे फाड़ खाने वाले लोगों से सावधान और चौकस रहिए, क्योंकि कहीं भी हम नहीं पढ़ते हैं कि नए नियम में किसी प्रेरित ने कोई भवन बनाया, चर्च बनाया और मंदिर बनाया। एक मंदिर बनाया था, वह एक मंदिर है प्रभु यीशु मसीह, जो हमें नाम दिया है। उसमें 3 नाम दिया है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो स्वयं यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए कृपया ध्यान रखें, इस चीज़ को समझें और सावधान रहें। इस तरह के लोग प्रलोभन देने वाले और डराने वाले लोगों से सावधान हो, क्योंकि परमेश्वर हमें डर का नहीं, प्रेम का आत्मा दिया है। भय के आत्मा नहीं, परंतु प्रेम का आत्मा दिया है। और ये सब जो भवन बना रहे हैं आपको डराते हैं, मेरे भवन में आओ, संडे के दिन आओ तो परमेश्वर तेरी सुनेगा, आशीष देगा और दशमांश दो। परमेश्वर कहीं बाइबल में नहीं लिखा है कि दशमांश नहीं दोगे तो तुम्हें आशीष देगा। और कहीं परमेश्वर के भक्तों ने किसी को डराया नहीं, धमकाया नहीं। पौलुस कहता है मैंने किसी को लूटा नहीं आज तक, ना ही किसी पे मैंने बोझ डाला है। कोई दान दे तो हर्ष दे, वहाँ दान दे जहाँ परमेश्वर का सच में काम हो रहा है।
ये भवन बनाने के लिए, ये पाखंड करने के लिए दान मत दो, परमेश्वर मना करता है। उनको दो जो सच में परमेश्वर का भय रखते हैं और भय में परमेश्वर का वचन सुसमाचार प्रचार करते हैं। और ऐसे लोगों से सावधान रहो। और हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में कि यहाँ बताया गया है कि जितने भवन बने होंगे, चर्च बने होंगे, सब में शैतान निवास करेगा और अन्य जाति बैठी रहेंगी जो अपने आप को समझेगी कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं, कलीसियाओं में से निकलो, भागो चर्चों में से, अपने घर में रह के परमेश्वर की आराधना स्तुति करो। ये वचन हमें सिखा रहा है। और वह भवन जो सुलेमान बनाया वह परमेश्वर का प्रतीक है। और शैतान और उसके लोगों को अवसर मिल गया तो उसमें तरह तरह के हाथों के संस्कारों को परमेश्वर के वचन में मिलावट करके तरह तरह के संस्कार स्थापित कर लें। आज भी बीते युग में मंदिरों में, भवनों में यही संस्कार स्थापित किया गया। जैसे मैं बताता हूँ, घृणित अपवित्र वस्तु स्थापित की जाएगी पवित्र स्थान में, जिसे लोग चर्च कलीसिया कहते हैं। उसमें क्या गया? शैतान को क्या बहाना मिल गया? घृणित अपवित्र वस्तु स्थापित करने का, जैसे पिछले युग में हुआ था। प्रभु यीशु के बाद वो कलीसिया खत्म हो गई, सब संस्कार खत्म हो गया। लेकिन आज शैतान को और बहाना मिल गया है संस्कार, घृणित वस्तु स्थापित करने का। क्या? बत्तीसवां, ईस्टर डे, फ्राइडे, संडे, प्रभु भोज, फिर क्रिसमस डे। ये क्या है? ये मनुष्य के बनाए हुए संस्कार है। इन सारे संस्कारों में जो बाइबल में लिखी गई उसमें आत्मिक अर्थ है, जिसकी चर्चा मैं अपने कई संदेशों में, कई वीडियो में कर चुका हूँ। ये है घृणित अपवित्र वस्तु जो चर्च कलीसियाओं में स्थापित है, जो भवन बना चुके हैं, जो चर्च बना चुके हैं। ऐसे में से आप लोग निकलो, क्योंकि उद्धार उन्हीं का है जो इन भवनों में से निकल के बाहर हो जाएंगे और परमेश्वर को, सत्य को समझेंगे। पिछले युग में देखे, परमेश्वर के बहुत सारे लोग उन कलीसियाओं से अलग हो गए, बाहर हो गए, परमेश्वर के पीछे हो लिए, जो चर्च में नहीं जाते। लेकिन हाँ, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के चेले मंदिरों में जाके जरूर सुसमाचार सुनाते थे अन्य जातियों में, क्योंकि ये सब अन्य जातियाँ थी। शास्त्री फरीसी कौन थे? सब अन्य जाति। आजकल के पास्टर प्रचारक जो भवनों में बैठे कौन है? ये सब अन्य जाति हैं। इनको सुसमाचार सुनाने की जरूरत है, परमेश्वर के चुने हुए संतानों को। इसलिए परमेश्वर के संतानों, अपने आप को दृढ़ करो, चट्टान करो, और ये सत्य अब कलीसियाओं में प्रचार करो। मैं एक वीडियो बना चुका हूँ इस पर। तो कृपया सारे विश्वासी इस बात से सावधान और चौकस रहें। परमेश्वर के मंदिर की मीनिंग समझो, भवन का मीनिंग समझो कि परमेश्वर किस भवन की बात करता है। ये ईंट पत्थर के भवन की बात नहीं करता, उसमें नहीं रहता परमेश्वर। परमेश्वर प्रभु यीशु में हमारे पास आया, और वह परमेश्वर अब प्रभु यीशु में हमारे हृदय, हमारे मनों में हम जीवते परमेश्वर के जीवते कलीसिया हैं, मंदिर हैं, जहाँ परमेश्वर का आत्मा वास करता है हमारे हृदय, हमारे मनों में, या ईंट पत्थर के भवन चर्च में नहीं। तो उम्मीद करता हूँ हमारे कई भाई बहन परमेश्वर के चुने हुए संतान इस बात से आनंदित हुए, परंतु दुष्ट और दुष्ट के संतान जल उठे हैं। मैं देख रहा हूँ, देखो कैसे कैसे उल्टी सीधी कमेंट कर रहे हैं। तो कृपया सावधान रहिए परमेश्वर के संतान, और इनको कमेंट करने दो, इनको गालियाँ देने दो, क्योंकि ये शैतान के संतान है। शैतान का स्वभाव है निंदा, अपमान, सत्य को न ग्रहण करना। जैसे शैतान के संतान कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, देखो। तो उम्मीद करता हूँ हमारे परमेश्वर के संतान, पिता के संतान इस बात को समझ रहे हैं, वीडियो को लाइक करेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। शेयर करना अर्थात सत्य सुसमाचार प्रचार करना। तब तक मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। कोई सवाल होगा, कोई सब्जेक्ट होगा या कोई प्रेयर विनती होगा तो कमेंट में जरूर करके बताइएगा। तब तक विदा दें। नमस्कार, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।